डोसा तो हमने बहुत बार बनाया है, लेकिन ये जो डोसा है वो मैंने 5 दालों का मिक्स बनाया है। बहुत ही हेल्दी होता है ये, उसी के साथ एकदम टेस्टी और क्रंची भी बनता है। तो अगर आपको ऐसा ही डोसा बनाना है तो वीडियो को पूरा देखिए और सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिता's कुकिंग में आपका स्वागत है। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ऐसा क्रंची पंचरत्न डोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे चावल और 5 प्रकार की दालें और मेथी दाने। इसका सारा मेजरमेंट मैं वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मेथी दाने बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेथी दाने हेल्दी तो होती ही है, लेकिन इससे डोसे का टेस्ट भी बढ़ता है। तो अब हम दाल और चावल को अच्छे से साफ पानी से धो लेते हैं। इसे 3 से 4 बार धोना है, क्योंकि कई बार दालों के ऊपर केमिकल्स वगैरह होता है। तो अच्छे से 3 से 4 बार इसे धो ले और अब इसे फ्रेश पानी ऐड करके भीगने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब मैं इसे ढक के 5 से 7 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देते हैं। ध्यान रहे ये प्रोसेस अच्छे से फॉलो करें। मिलते हैं 7 घंटे के बाद। 7 घंटे हो चुके हैं और हमारी दाल और चावल अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली ये फूले हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने ये जूसर जार का यूज किया है। इसी में मैं सारा मिक्सचर ग्राइंड करने वाली हूँ। और ग्राइंड करते समय पानी जो है वो हमें यही भिगोया हुआ पानी ही यूज करना है, दूसरा पानी नहीं ऐड करना है। इससे क्या होता है, बैटर अच्छे से और जल्दी फॉर्मेट होता है और ये पानी हेल्दी भी होता है। लेकिन ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना है, हमें जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना ही पानी लेना है, नहीं तो हमारा बैटर पतला हो सकता है। अगर पानी बच गया तो उसे फेंक देंगे, लेकिन ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसका टेक्सचर देखिए परफेक्ट आया है। अब हम इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये फर्मेंट होने के बाद डबल होता है, तो बड़ा बाउल लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं इसे ढक के 5 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। 5 घंटे में ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सील किया है। 5 घंटे हो चुके हैं और हमारा बैटर जो है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये देखिए फर्मेंट हो चुका है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और बेस्ट ऐसा हमारा ये बैटर बन चुका है। आप इससे चाहे तो इडली बना सकते हैं, चाहे तो डोसे भी। आप चाहे तो पतले, मीडियम साइज के या एकदम पतले ऐसे भी डोसे इससे बना सकते हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करके इसे चला लेते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी, मैं ऐसे ही इसके डोसे बनाऊंगी। अब हम डोसे बना लेते हैं। तो डोसे बनाने के लिए मैंने गर्म तवे पर थोड़ा सा ऑयल और पानी को छिड़क दिया है। अब इसे पोंछ लेना है। इससे क्या होगा कि डोसे चिपकेंगे नहीं। ऑयल जो है वो फर्स्ट टाइम ही यूज़ करना है, बाद में ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी से पोंछ लेना है। अब गैस की फ्लेम को एकदम लो करके बैटर को फैला देना है। यहाँ पे मेरे पास छोटी सी कटोरी है, उसका बॉटम फ्लैट है, उसकी मदद से मैं ये डोसे को फैला रही हूँ। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट शेप लिया है डोसे ने। अब हम इसे सेक लेते हैं। और अब हम जैसा ही डोसा बैटर फैला दिया, तुरंत ही गैस की फ्लेम को बढ़ानी है और ऑयल लगा के इसे सेक लेना है। डोसे ने कलर अच्छे से चेंज कर लिया है, ये क्रिस्पी भी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी ऐसा डोसा हमारा बनके रेडी हो गया है। ये दिखने में जितना अच्छा दिख रहा है, उससे कई ज़्यादा खाने में हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर बना के देखिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा ही क्रिस्पी और क्रंची डोसा खाना पसंद होता है। आप इसे फटाफट से गर्मा गर्म परोसिए और इसका लुत्फ उठाइए। मैं तो इसे नारियल की चटनी और प्याज टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो सांभर भी ले सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरे ये हेल्दी पंचरत्न डोसे की रेसिपी आपको कैसे लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।